अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन कोई 1 साल हो गया लास्ट वीडियो बनाए हुए। कुछ फुर्सत नहीं मिल पाई अपनी कुछ दूसरी मसरूफियात की वजह से, तो वीडियो नहीं बन सकी इसलिए। एनीवे, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, नेचुरल नोट्स की बात की थी, कुछ फ्लैट्स एंड शार्प्स की बात की थी। फ्रेट बोर्ड के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा फ्रेट बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं फ्रेट बोर्ड सिखाऊंगा कि फ्रेट बोर्ड में नोट्स किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। कीबोर्ड्स वगैरह या हारमोनियम हो गया या दूसरी इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें तो ऐसा होता है कि फ्रेट आपके वो फ्रेट बोर्ड नहीं होता, उसके अंदर कीज़ होती हैं, कीज़ के नाम होते हैं, वो आपको पता लग जाता है कि कीज़ कौन सी की कौन सी है, वो वही रिपीटेशन हो रही होती है, आप उसको देख लेते हैं। लेकिन गिटार के अंदर ज़रा इसका तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। कीज़ को समझने का आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाती हैं कीज़, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन शुरू में उसको थोड़ा सा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो जाती हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि जैसे अब जो आपकी गिटार की नोटेशन है जो इसकी ट्यूनिंग है उसके हिसाब से हम देखते हैं। जैसे हमने पहला जो 6 नोट स्ट्रिंग जो हमारी ऊपर की जो थिकेस्ट है उसको हम 6 पे काउंट करते हैं, ये 5th होती है, फिर ये वाली 4th होती है, ये 3rd है, ये 2nd है, और ये 1st हमारी सबसे जो शार्प नोट होता है हमारा, वो हम उसको फर्स्ट काउंट करते हैं। हम 6 नोट से अगर बात करें तो पहला नोट हमारा ई, ये ई इस स्ट्रिंग का नाम भी है और ये ई नोट साउंड भी कर रहा है, ठीक है, ई नोट साउंड कर रहा है ये। तो हम अगर फ्रेट बोर्ड को देखें तो नोट्स इस पे कंटिन्यू जो होंगे इस तरह से होंगे। ओपन हमारा ई आता है, फर्स्ट फ्रेट पे जब हम जो नोट लेते हैं ये वाला, ये हमारा ई के बाद एफ आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ई का शार्प नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एफ बना। एफ के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये एफ शार्प हो जाता है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये जी हो जाता है, फिर ये इसी तरह जी शार्प हो जाता है, ये ए हो जाता है, ये बी फ्लैट हो जाता है। इसी तरीके से लास्ट 12 हमारा जो फ्रेट होता है, ये 12 फ्रेट पे आकर हमारा ऑक्टेव कंप्लीट होता है। मैं आपको बताता हूँ, ई एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी, सी शार्प, डी, ई फ्लैट, और ये लास्ट में ई। ई टू ई हमारा ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। ऑक्टेव का मतलब 12 नोट्स की कंप्लीशन जो होती है वो ऑक्टेव कहलाती है। इसी तरीके से अब इसके नीचे वाली स्ट्रिंग हम ले लेते हैं ए के बाद ये हमारा आ जाता है बी फ्लैट, ये बी आ गया, सी, सी शार्प, डी, ई फ्लैट, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, और ये 12 फ्रेट के ऊपर आके ये ऑक्टेव भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हर स्ट्रिंग का हम नाम लेंगे। जैसे इस बार डी है, डी के बाद क्या आ रहा है, यहां पर डी के बाद यहां पर हमारे पास नोट आ रहा है, क्या नोट आ रहा है, क्या नोट आ रहा है, वेरी सिंपल, ये आ रहा है ई फ्लैट, फिर इसके बाद ई आ रहा है, फिर एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, सो ऑन, चलता जाएगा। ये हर स्ट्रिंग को इसी तरीके से हम नोट्स को सर्च करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। याद करने का तरीका ये कि बार बार आप इसको रिपीट करेंगे, बार बार आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, जैसे कि शार्प नोट किस तरह से बनते हैं। मैंने जैसे बताया था आपको कि सी का जो है शार्प, वो उसका सेमीटोन अगर हम आगे बढ़ाते हैं, सेमीटोन का मतलब होता है ये एक बॉक्स आगे बढ़ाना, ठीक है, और होल टोन बढ़ाने का मतलब होता है फुल नोट, ये फुल नोट होता है, ठीक है, ये मैंने सेमीटोन बढ़ाया और ये मैंने होल टोन बढ़ाया, यानी कि सेमीटोन मैंने शार्प किया और ये सेमीटोन मैंने होल टोन मैंने शार्प किया, ठीक है। जब मैं इसको सेमीटोन आगे बढ़ाता हूं तो ये सी शार्प हो जाता है। इसी तरीके से मैं इसको अगर होल टोन आगे बढ़ाऊंगा तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्लैट पीछे करना, शार्प आगे करना,
ये सी है, मैं इसको फ्लैट करता हूँ सेमीटोन तो ये मेरे पास बी आता है। और अगर मैं इसको सी को होल टोन अगर फ्लैट करता हूँ तो ये बी फ्लैट आता है। ठीक है, इस तरीके से आप शार्प्स और फ्लैट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो यहीं ख़त्म करते हैं इसको, और आगे के जो लेसन होंगे इंशाल्लाह थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आगे मज़ीद एडवांस की तरफ चलते जाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसका क्लिक करें ताकि आपको मेरी आगे जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।